Hello students, my name is Amir and I am your English trainer and today in this class I am going to teach you past perfect tense। जैसा कि ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हमने प्रेजेंट के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस तक पहले से ही देख लिया है। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की आईडी क्या है, हम ये भी देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को हम इंग्लिश बोलते समय कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की आईडी क्या है इसकी पहचान। तो अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की आईडी की बात करें तो आईडी है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे ऐसे वर्ड्स आते हैं तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। यानी अगर आपको कहीं पे भी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे इनमें से कोई भी एक वर्ड मिल जाए तो आप उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। लेकिन जैसा कि ऑलरेडी मैंने इससे पहले बताया हुआ था आपको, स्पीकिंग एक अलग चीज़ है और इंग्लिश ग्रामर एक अलग चीज़ है। अगर हम बोलने के लिए जाएंगे तो हमें सेंटेंसेस कहीं पे लिखे हुए नहीं मिलेंगे। अगर सेंटेंसेस लिखे हुए नहीं मिलेंगे तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि जो मैं सेंटेंस बोलने वाला हूँ इसे मुझे पास्ट परफेक्ट में बोलना है। तो ऐसी सूरत में आपको करना क्या है, बस सब्जेक्ट द्वारा पास्ट में कोई भी कार्य किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म किया गया था, ये आप कभी भी किसी को बताओगे या आप किसी से भी पूछोगे तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स को फॉलो करना है। काम खत्म हो चुका होगा और काम को खत्म किए हुए बहुत ज़्यादा समय हो गया होगा और सब्जेक्ट आपको फ्री मिलेगा। यानी पास्ट में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य पूर्ण कर लिया गया था, खत्म कर दिया गया था, ये हम कभी भी किसी को बताएंगे या किसी से भी पूछेंगे। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स को फॉलो करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंस लिखा हुआ है वह घर गया था, वह घर गया था। अगर इसमें हम समझेंगे तो सेंटेंस लिखा हुआ है वह घर गया था, वह घर गया था का मतलब वो घर जाने का काम खत्म हो गया था और बहुत समय पहले गया था। ठीक है, तो जब एक पॉइंट ऑफ टाइम रहा होगा जिसमें वो घर पहुंच चुका होगा, ठीक है, तो वह घर गया यानी वह घर पहुंच गया था। ठीक है, ऐसे अगला सेंटेंस लिखा हुआ है मैंने उसे बता दिया था, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा था जब मैंने उसको अपनी बात जो मुझे बताना था मैंने बोल दिया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे वाक्यों के अंत में आ था आया है, तो ऐसे वाक्यों को हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब बात करते हैं कि हमें ये पता चलेगा कि हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है। अब बात आती है कि इसका रूल क्या रहेगा, कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश। तो अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स की बात करें तो बस इतना समझ लीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद आता है हैड, इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म में आएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएंगे एंड देन जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो आ जाएगा। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, चाहे नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, कैसा भी आपको सेंटेंस मिले। अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस था वह घर गया था। यहाँ पर हम देखेंगे वह घर गया था, यानी कि वह सब्जेक्ट है तो ही हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी हमारे पास, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो। तो वह घर गया था तो ही हैड गॉन होम, ही हैड गॉन होम। मैंने उसे बता दिया था, मैंने उसे बता दिया था। इसे हमें ट्रांसलेट करना है तो कैसे करेंगे, मैंने यानी आई हैड टोल्ड हिम, मैंने उसे बता दिया था, आई हैड टोल्ड हिम। अगला सेंटेंस है उसने मुझे पहले गाली दी थी, उसने मुझे पहले गाली दी थी। ध्यान रखिए अगर सेंटेंस सिर्फ इतना होता उसने मुझे पहले गाली दी तो ये पास्ट परफेक्ट में नहीं बनेगा, उसने मुझे पहले गाली दी थी तो ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ठीक है, अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले उसने यानी ही हेल्पिंग वर्ब हैड, ही हैड अब्यूज्ड मी बिफोर, ही हैड अब्यूज्ड मी बिफोर, उसने मुझे पहले गाली दी थी। तब तक हम वो मैच जीत गए थे, तब तक हम वह मैच या वो मैच जीत गए थे। तो तब तक के लिए चाहे तो आप स्टार्टिंग में लगा लीजिए टिल दैट टाइम, चाहे आप लास्ट में लगा लीजिए। सेंटेंस है हम मैच जीत गए थे तो हम वी हैड वन, विन का थर्ड फॉर्म वन, वी हैड वन दैट मैच, उस मैच को वी हैड वन दैट मैच टिल दैट टाइम, वी हैड वन दैट मैच टिल दैट टाइम। अगला सेंटेंस है उसने मुझे बता दिया था, उसने मुझे बता दिया था। तो उसने यानी ही हैड टोल्ड मी, ही हैड टोल्ड मी। अगला सेंटेंस है हमने उसे पैसे भेज दिए थे, हमने उसे पैसे
भेज दिए थे, तो हमने यानी वी हैड सेंट, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट, वी हैड सेंट हिम मनी, वी हैड सेंट हिम मनी। तो हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बस आपको करना क्या रहेगा, नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको हैड के बाद में नॉट का यूज़ कर देना है। यानी जहाँ पर जो भी सेंटेंसेस होंगे, पहले हम लोग हैड से बनाते थे, अब हमें करना क्या है, हमें हैड के साथ नॉट का भी यूज़ कर देना है। ये अगर हम रूल की बात करें तो रूल क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हैड एंड देन नॉट एंड देन आपका वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म में, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और फिर जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो आ जाएगा। अगर हम सेंटेंसेस देखें तो सेंटेंस है वह घर नहीं गया था, वह घर नहीं गया था। इसे हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वह यानी ही हैड नॉट, वह नहीं गया था, ही हैड नॉट गॉन होम, ही हैड नॉट गॉन होम, वह घर नहीं गया था। अगला सेंटेंस है मैंने उसे नहीं बताया था, मैंने उसे नहीं बताया था। तो मैंने यानी आई हैड नॉट टोल्ड हिम, आई हैड नॉट टोल्ड हिम। अगला सेंटेंस है उसने मुझे पहले गाली नहीं दी थी, उसने मुझे पहले गाली नहीं दी थी। उसने यानी ही हैड नॉट अब्यूज्ड मी बिफोर, ही हैड नॉट अब्यूज्ड मी बिफोर, उसने मुझे पहले गाली नहीं दी थी। तब तक हम वो मैच नहीं जीते थे, तब तक हम वो मैच नहीं जीते थे। तो वी हैड नॉट वॉन दैट मैच, वी hadn't won that match till that time, we had not won that match till that time। ये बात हो गई नेगेटिव सेंटेंसेस की। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को दो भागों में बांटा गया है, एक वो जिनमें क्या शब्द वाक्यों के स्टार्टिंग में आएगा, और एक वो जिनमें क्या, क्यों, कब, कैसे, किसने कहा वाक्यों के बीच में आएंगे। वाक्यों में स्टार्टिंग में अगर क्या शब्द आता है तो इसका आंसर हमें सिंपली यस या नो में करना होता है। इनके रूल होते हैं, सबसे पहले हैड आएगा एंड देन फिर आएगी जो भी सब्जेक्ट है वो आ जाएगा, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो आ जाएगा। सबसे पहले हैड एंड देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो आपका आ जाएगा। सेंटेंस है क्या उसने तुम्हें नहीं बताया था, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया था। तो हैड ही नॉट टोल्ड यू, हैड ही नॉट टोल्ड यू, क्या हम मैच जीत गए थे, हैड वी वॉन द मैच। क्या तुम वहां गए थे, हैड यू गॉन देयर, हैड यू गॉन देयर। क्या तुमने वहां कुछ देखा था, क्या तुमने वहां कुछ देखा था। हैड यू सीन देयर एनीथिंग, हैड यू सीन देयर एनीथिंग। तो ये तो ऐसे सेंटेंसेस हो गए जिनमें क्या शब्द वाक्यों के स्टार्टिंग में आया है। अब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्या शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, किसने कहा वाक्यों के बीच में आएंगे, तो इनको बनाने के लिए रूल क्या रहेगा, रूल रहेगा सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड आएगा एंड देन हैड आएगी, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है आपको, इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म में आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट और फिर बचा हुआ पोर्शन आपका आ जाएगा। सेंटेंस है उसने तुम्हें क्या बताया था, तो सबसे पहले क्या, व्हाट हैड ही टोल्ड यू, व्हाट हैड ही टोल्ड यू। अगला सेंटेंस है तुम कहाँ गए थे, तो कहाँ, वेयर हैड यू गॉन, वेयर हैड यू गॉन। अगला सेंटेंस है वह घर कैसे आया था, वह घर कैसे आया था, तो कैसे, हाउ हैड ही कम होम, हाउ हैड ही कम होम। तुम वहां किस लिए गए थे, तो किस लिए, फॉर व्हाट हैड यू गॉन देयर, फॉर व्हाट हैड यू गॉन देयर। ये थे सारे के सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो आई एम श्योर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो उस डाउट को आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए इस वीडियो के। आई प्रॉमिस टू यू कि मैं एक नई क्लास, एक नया वीडियो बना दूंगा और आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। आज की क्लास में हमने देखा पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।